नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग नाटक के प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसमें 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है। तो आज चलो आइए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न यानी 71 नंबर प्रश्न है कि बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है, बताना है। तो यह नाट्य कृति किसकी है बताना है। तो यह मन्नू भंडारी जी की नाट्य कृति है, यानी राइट आंसर सी होगा। 72 नंबर प्रश्न है कि कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी रसगंधर्व। यह नाटक मुद्रा राक्षस जी का नहीं है। 73 नंबर प्रश्न है मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। राइट आंसर बी होगा। 74 नंबर प्रश्न है कि भीष्म साहनी की नाट्य कृतिका कौन सी है। तो भीष्म साहनी की नाट्य कृति कौन सी है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कबीरा खड़ा बाजार में। यह भीष्म साहनी जी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि रचनाकार अपने परिवेश में उखड़कर शून्य हो जाता है। इस तथ्य को मोहन राकेश ने किस नाटक में दिखाया गया है। तो किस नाटक में दिखाया गया मोहन राकेश के कि रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है। तो 75 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह दिखाया गया है। 76 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राधाचरण गोस्वामी जी को प्रहसन के रूप में नाटक लिखने का इनके पास कुशलता प्राप्त थी। 77 नंबर प्रश्न है कि प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह किस आलोचक का है बताइए। कथन किस आलोचक ने कहा है कि प्रसाद जी के नाटकों में अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं है। तो 77 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी डॉक्टर गोपाल राय ने यह कहा था कथन। तो राइट आंसर बी होगा। 78 नंबर प्रश्न है रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास, यानी राइट आंसर बी होगा। 79 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा था। तो यह नाटक उन्होंने 1868 ईस्वी में लिखा था। राइट आंसर सी होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि मर्चेंट ऑफ बिजनेस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया था। तो यह अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। राइट आंसर सी होगा। भारतेंदु जी का वह अनुदित नाटक है। 81 नंबर प्रश्न है भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है बताना है। तो यह विस्मय विस्मोधम यह उनका पहला मौलिक नाटक है। राइट आंसर बी होगा। 82 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु जी का अंधेरे नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है। तो यह नाटक प्रहसन वर्ग का नाटक है, अंधेरी नगरी। 83 नंबर प्रश्न भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा था। 84 नंबर प्रश्न है परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशयहीनता बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं। यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है। तो 84 नंबर का राइट आंसर बी हो, यानी आधे अधूरे नाटक से का यह कथन है। 85 नंबर प्रश्न है कि शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। यह कथन किस नाटक में है। तो 85 नंबर का राइट आंसर सी, यानी 8वां सर्ग में है। 86 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस
नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है? तो 86 नंबर राइट आंसर सी यानी चंद्रगुप्त नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। 87 नंबर प्रश्न है कि हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है? तो 87 नंबर का राइट आंसर हुआ ए यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में प्रारंभ हुआ था नाटक का। 88 नंबर प्रश्न है वर्ष 1900 से 1950 तक की काल अवधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो यह नाम यानी प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। 89 नंबर प्रश्न है कि रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो यह अनुवाद संस्कृत भाषा में किया गया था। 90 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का मूल नाटक नहीं है? बताना है। तो कौन सा भारतेंदु युग का मूल नाटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी पाखंड विडंबन, यह भारतेंदु युग का मूल नाटक नहीं है। 91 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी नामक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो यह दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। 92 नंबर प्रश्न है कि श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 93 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? बताना है। तो कौन सा नाटक नहीं है? ए है सती प्रताप, बी है प्रेम जोगनी, सी है वैदिक हिंसा हिंसा न भरती और डी है करवा। तो 93 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी करवा, यह भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। 94 नंबर प्रश्न है कि विस्मय विस्मोधम नाटक के रचयिता का नाम क्या है? बताना है। तो यह 94 नंबर का राइट आंसर ए यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है विस्मय विस्मोधम। 95 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? तो किस नाम से? पाखंड विडंबन के नाम से किया था। राइट आंसर ए होगा। 96 नंबर प्रश्न है कि चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? तो यह विद्या सुंदर नाम से इन्होंने चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद किया था। 97 नंबर प्रश्न है भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर ने किस नाटक की रचना की थी? तो यह इसका राइट आंसर बी यानी नाहुस नाटक की रचना इन्होंने की थी। 98 नंबर का प्रश्न है किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था? तो यह ब्रज वल्लभ मिश्र ने यह नाटक लिखा था। राइट आंसर बी होगा। 99 नंबर प्रश्न है कि जानकी मंगल 1868 नामक नाट्यकृति के रचयिता कौन है? तो जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? बताना है। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी इस रचना की रचनाकार हैं। तो राइट आंसर बी होगा। 100 नंबर प्रश्न भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासक तंत्र पर प्रहार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी अंधेर नगरी पर। राइट आंसर बी। 101 नंबर प्रश्न है तप्त संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? बताना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा यानी लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं। 102 नंबर प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर श्रीनिवास दास जी हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? बताना है। तो इसका राइट आंसर बी यानी बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 104 नंबर प्रश्न है कि राधा चरण गोस्वामी जी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी सती चंद्रावली है। राइट आंसर सी होगा। 105 नंबर प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है?
तो इसके प्रसिद्ध रचयिता गोपाल राम गहमरी जी हैं। राइट आंसर सी होगा। 106 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है, बताना है। तो कौन सा नाटक इनका नहीं है, तो महाराणा प्रताप यह नाटक राधा कृष्ण दास जी का नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है कि जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं, बताना है। तो यह ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर ए होगा। 108 नंबर प्रश्न है निम्न नाटकों को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, यानी कोणार्क, ध्रुव स्वामी, अंधेर नगरी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। इस तरह इन रचनाओं का आरोही क्रम है। 109 नंबर को सुमेलित करना है। कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई थी, इसे देखना है। तो महाराणा प्रताप 1931 में है। विस्मय विश्वमोधम 1879 ईस्वी है। चंद्रगुप्त 1876 है। आंजो दीदी 1954 ईस्वी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर प्रश्न है आरोही क्रम में रचना को व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी स्कंदगुप्त, छठा बेटा, अंधा युग, आधे अधूरे। इन रचनाओं का क्रम है। 111 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। DSSB PGT 2021 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर बी, यानी आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। 112 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भरतेंद्र जी के द्वारा लिखित नहीं है, बताना है। तो कौन सी रचना भरतेंद्र जी की नहीं है, तो भारत सौभाग्य यह रचना भरतेंद्र जी का नहीं है। अंधेर नगरी, नील देवी और भारत दुर्दशा ये तीनों रचनाएं भरतेंद्र जी की हैं। 113 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है जाज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है, बताना है। तो इसका राइट आंसर बी, यानी कमलेश्वर जी यह जाज पंचम की नाक का नाटक के लेखक हैं। तो नाटक की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब कल हम लोग निबंध की क्लास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।